नमस्कार दोस्तों, 18 मिनट की इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये जो मोटर है हमारे पास, इसमें सबसे बड़ी टेंशन कहाँ पर होती है। 1 एचपी की बहुत सी मोटरें हमने बनाई हैं, लेकिन जो खराबी या जो टेंशन ये वाली मोटर देती है, और ख़राबी जो है थोड़ा सा आप देख सकते हैं, मोटर बिल्कुल ओके है, चल रही है और प्रेशर भी बना रही है। इसमें दिक्कत ये है कि जो इसकी वाशर हैं, एक तरह की बूस्टर मोटर है ये, तो इसमें जो वाशर लगी हैं वो वाशर से जो है पानी का लीकेज है, तो ये इसमें दिक्कत है। बाकी चल रही है और सब कुछ हो रहा है, प्रेशर भी बना रही है। अब कहाँ से लीकेज है वो अभी हम देखते हैं, पहले एक बार इसे देख लेते हैं। इसका प्रेशर वगैरह किस तरह का है। प्रेशर ठीक है, ज़बरदस्त है और कोई इसमें दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर इस मोटर में एक थोड़ा सा अगर चूक हो जाए तो ये समझ लीजिए कि आप फिर इसमें बहुत टाइम आपको लगाना पड़ेगा इसे एडजस्टमेंट करने में। तो ये हमने इसका तार निकाल दिया है और फिर देखते हैं इसे। सबसे पहले इस तरह की जो मोटर होती हैं उसमें आपने एक ये निशान इस तरह से एक लगा लेना है, वो भी परमानेंट मार्कर से। वो निशान मिटना नहीं चाहिए, अगर मिट गया तो समझ लीजिए कि आपके लिए आफत हो गई। या तो आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है ज्ञान होना चाहिए, और अगर नहीं है तो जहाँ से आप देख सकते हैं इसके नीचे की तरफ से जो है पानी निकल रहा है, रिस रहा है। तो सबसे पहले हम इसे खोल लेते हैं, और ये जो वाशर इसमें लगी हैं ये कटी हुई है, ये जो ढक्कन है इसमें भी लगी हैं, और जो ये जो वाशर हैं आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो है इसमें इसके पीछे इम्पेलर है इस ढक्कन के पीछे, और यहाँ पर जो ये छेद बना हुआ है जहाँ से इम्पेलर दिख रहा है वो ये सफ़ेद वाली वाशर इसकी कटी हुई है, तो हम इसे निकाल लेते हैं। और दूसरा छेद आपको इम्पेलर के पीछे इस तरफ दिखेगा। ये 2 छेद बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं दोनों ढक्कन के, और ये कहाँ पर हैं ये बहुत ही मायने रखता है, ये किस स्थिति में है। ये जो है इम्पेलर के पीछे वाला और इम्पेलर के आगे वाला जो है ये किस स्थिति में है, ये दोनों बातें बहुत ही मायने रखती हैं। अगर ये टेढ़े मेढ़े हो गए तो इस मोटर से आप पानी नहीं खींच सकते। इम्पेलर हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि एक सफ़ेद वाली वाशर इसके पीछे भी है, और अगर यहाँ पर इम्पेलर नहीं निकलता है बाय चांस तो आप उसे थोड़ा सा ढीला कर लीजिए। इम्पेलर थोड़ा सा ढीला होगा तो ये ढक्कन भी थोड़ा सा बाहर को आ जाएगा, तो भी आप वाशर डाल सकते हैं। अन्यथा जो तरीका है वो ये है कि पहले आप इम्पेलर को पूरा बाहर निकालिए। अब हम देखते हैं, अगर हमारा इम्पेलर बाहर निकल गया तो अच्छा ही है, और नहीं निकला तो भी हम जो है वाशर को बदलेंगे दूर से। तो इससे जो है इसमें बहुत सारे हमने नट बोल्ट लगाए लेकिन नहीं ये निकला, बस थोड़ा सा इम्पेलर खिसक गया है, क्योंकि हमारे पास जो इसमें नट बोल्ट लगने हैं वो मिल नहीं पा रहा है। तो जितना इम्पेलर हो सका हमने पीछे को खींच लिया और यहाँ पर जगह बना ली एक वाशर, क्योंकि यहाँ पर भी लगी है इसकी, तो उसे भी बदलना ज़रूरी है। बदलने से पहले तरीका तो ये है कि पहले आप इम्पेलर को बाहर निकालिए, उसके बाद ये ढक्कन जो है बाहर आएगा, फिर आप वाशर लगाएंगे। अब नहीं निकला तो क्या करें भाई, तो इसलिए हमने जो है थोड़ा सा जितना इम्पेलर बाहर को आया उतना आया, और ये जगह हमारी बन गई है यहाँ पर। इसकी हम अच्छे से यहाँ पर, क्योंकि वाशर है तो इसे अच्छे से इसकी सफाई कर लेते हैं। सफाई बहुत ही बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। अगर थोड़ा भी यहाँ पर साफ़ नहीं हुआ, यानी कि जो पुरानी वाशर है इसकी वो ढंग से साफ़ नहीं हुई,
इसको गैप आ जाएगा, गैप बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है। ब्लेड की सहायता से या जो भी इसके अंदर जाता है बढ़िया तरीके से जो है इसकी सफाई हमने करनी है। भारी इम्पेलर है ये। उसके बाद इसे धो धा के अच्छे तरीके से जो भी इसमें कूड़ा करकट होगा वो सब नीचे आ जाएगा पानी के साथ। जितने अच्छे तरीके से आप इसे साफ करेंगे उतना बढ़िया जो है हमें प्रेशर मिलेगा। अब इसकी हमें आवश्यकता नहीं है तो इसे हम खोल लेते हैं। ज़्यादा काम तो नहीं आया ये, लेकिन जो भी है जितना भी है इसने साथ दिया। ये जो वो छेद है वो इम्पेलर के पीछे ये लाइन जो हमने बनाई है वहीं पर इसे आना चाहिए। अगर हम ये लाइन नहीं बनाते तो फिर हमें बहुत परेशानी होती। तो इसलिए जो है पहले ही, क्योंकि हमने एक निशान बना दिया है वहाँ पर कि कौन सा हीरा किस तरफ को है, यानी कि किस तरह से हमारा ढक्कन फिट है, तो उसी तरह से हमने करना है। ये हमारी सील है। आप ग्रीन पेपर से या किसी भी चीज़ से इसे बना सकते हैं। फिलहाल जो मैंने बनाई है वो एक मोटा गत्ता है। अब क्योंकि ये निकला नहीं है तो इस तरह से हमें इसे डालना पड़ेगा। और यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है दोस्तों, ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो सील इसमें वाशर इसमें जो हमने बनाई है वो हम डाल रहे हैं तो इस तरह से काटें। लेकिन क्योंकि अब नहीं निकल रहा है इम्पेलर या उसमें बहुत टाइम लगेगा तो इसलिए जो है ये भी तरीका अच्छा है। यहाँ पर सिर्फ हमें ये करना है, अच्छी तरीके से इसे लगा के जहाँ पर से हमने काटा है वहाँ पर आप एक बूंद की आधी बूंद, एक बूंद से भी कम आधी बूंद एक हल्का सा फेविक्विक इसमें लगा दीजिए, जिससे कि ये दोबारा जो है चिपक जाए। इसमें मैंने वही करा। इस तरह से पहले इसे एडजस्टमेंट कर लिया वाशर को। उसके बाद जहाँ पर हमने काटा था वहाँ पर हमने सिर्फ आधा बूंद, एक बूंद का आधा बूंद इसमें फेविक्विक लगा दिया ताकि वो चिपक जाए। और जो वाशर बनाई है उसे अच्छी तरह से हमें लगाना है यहाँ पर, जिस तरह से वो पहले थी, न ज़्यादा बाहर न अंदर। इस तरह से हमें जो है इसे बैठा लेना है। जब आपको लगता है कि बैठ गई तो उसके बाद जितना इम्पेलर बाहर को हमने खींचा था उतना हम अंदर को उसे धकेल देंगे। और हमें जो है जो लाइन हमने बनाई थी उस लाइन पे ही ढक्कन को पहले लाइन से लाइन को मिला लेंगे और इस तरह से जो है इम्पेलर को अंदर की तरफ को ठोक देंगे। यहाँ पर अगर ढक्कन आप लाइन से लाइन नहीं मिलाएंगे तो फिर ये प्रेशर नहीं बनाएगी। तो ये बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए हो जाती है। इसलिए सबसे पहले खोलने से पहले ही इसे जो है हमने जो है इसमें निशान लगा देना है। उसके बाद इस तरह से जब हम दूसरा वाशर लगाएंगे तो यहाँ भी इसे अच्छे तरीके से हमें साफ़ कर लेना है, यानी कि जो पुरानी वाशर है उसे बिल्कुल क्लीन कर देना है, साफ़ उसे बिल्कुल, स्पेस उसमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, जिससे कि इस तरह से सफाई हो जाए, स्पेस बिल्कुल ना रहे उसमें। और जो नई वाशर हम लगाएंगे वो बिल्कुल चिपक के उसमें जाए।
बिल्कुल जो है इसे क्लीन हमने करना है। एक वाशर इसके अंदर भी है, अगर वो वाशर सही है तो आप उसे रहने दे सकते हैं, अन्यथा आप उसे भी, अगर वो गल रही है तो उसे भी आपने बदलना ज़रूरी है, नहीं तो फिर हमें दोबारा मोटर को खोलना पड़ेगा। यह वाली वाशर जो है बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, नाप जो इसकी होनी चाहिए वो बिल्कुल, जिससे कि वो इम्पेलर में भी टच ना हो। और तो ये जैसे वाशर है ये थोड़ा सा बड़ी है, तो इसे हमने थोड़ा काट के जो है पतला कर दिया। अब हम इसे जो है इसमें डालेंगे। बिल्कुल इसे जो इसका खांचा बना है उसमें हम इसे बैठा लेंगे अच्छे तरीके से। वाशर भी बिल्कुल प्लेन जानी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसमें निशान नहीं लगाएंगे तो फिर बहुत परेशानी हो जाती है इस मोटर में, क्योंकि फिर एडजस्टमेंट बैठाने में बहुत टाइम लगता है। यहाँ पर तीसरी वाशर हमारी आएगी, तो इसमें मैंने थोड़ा सा फेविक्विक लगा दिया है। उसके बाद इसके ऊपर वाशर हम लगा देंगे, खाली एक अटकाने के लिए फेविक्विक लगाना है, जो चिपक तो रहा नहीं है, लेकिन यह है कि थोड़ा जब हम इसे एक वाशर को सहारा मिल जाता है वो इधर उधर नहीं भागेगी। इस तरह से जो है अब जो लाइन हमने इसमें बनाई है इस लाइन को भी हम मिला लेंगे सेम उसी तरीके से। और इसे जो है फिर ठोक देंगे हम। इस लाइन का जो हमने शुरू में लगाई थी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। यहाँ पर भी हम इसकी भी अच्छे तरीके से सफाई कर लेंगे। जितना भी इसमें पुरानी वाशर का जो अवशेष है उसे बिल्कुल क्लीन हमने करना है। बस लास्ट है, बनेगी। अगर उसमें थोड़ा भी उसका कुछ रहा तो वो स्पेस बनाएगा, जिससे कि पानी फिर लीकेज आएगी। तो इसलिए जो है इसे अच्छे तरीके से हमें साफ़ करना पड़ेगा। और जो इसकी वाशर हैं वो आप ग्रीन पेपर से भी बना सकते हैं या फिर मोटा पेपर आता है जो उसकी भी बना सकते हैं, लेकिन जो वाशर आप बनाएंगे वो पतली होनी चाहिए, जिससे कि इम्पेलर के बीच में ज़्यादा स्पेस ना बने और जो भी ये 3 पार्ट हैं, जो 3 ढक्कन हैं, इनके बीच में स्पेस ज़्यादा ना बने, इसलिए हमारी वाशर भी पतली होनी चाहिए।
4 नट लगे हैं इसमें। चारों नट बोल्ट को हम कस लेंगे और कसते समय भी हमें जो है बराबर कसना है सबको। इस तरह से 2 चूड़ी इधर से 2 इधर से। और इधर से देख लेना है कि मोटर फ्री है या नहीं। उसके बाद आप इसे इस तरह से इसे पानी भर के चेक कर सकते हैं कि जो हमने जो वाशर डाली हैं वो ठीक हैं, ठीक से कहीं से लीकेज तो नहीं है। इधर से ये लीकेज हो रहा था। और इसे भर के देखते हैं फुल। अब ये फुल हो गया है तो कहीं से पानी तो नहीं रिस रहा है। यहाँ से पहले पानी का रिसाव हो रहा था तो अब नहीं है इसमें, यानी कि जो वाशर हमने डाली हैं वो ठीक है, जो हमने काटी थी वो भी ठीक से काम कर रही है। अब जो है आप इसे चेक कर सकते हैं। तो मोटर हमारी ओके है। जो निशान हमने इसमें लगाया था सबसे पहले, वो निशान लगाना इस तरह की जो बूस्टर मोटरें होती हैं उनमें लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो जो हमने छेद देखे थे इम्पेलर के पीछे वाला स्पष्ट नहीं दिख रहा था, पीछे की तरफ था, और दूसरा छेद जो जहाँ से इम्पेलर दिख रहा था वो किस दिशा में है और कैसे एडजस्टमेंट कैसे उन्हें लगाया गया है, उन्हें जैसे वो पहले थे वैसे ही होने चाहिए। अगर उनमें थोड़ा सा भी इधर उधर हुई या ऊपर नीचे हुए तो मोटर हमारी पानी नहीं खींचेगी और हमें फिर उन्हें एडजस्टमेंट करने में बहुत दिक्कत होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।